हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में निरंतर विकास कार्यों की ब्यार बह रही है। पिछले 7 सालों में इतने विकास कार्य करवाए गए हैं जितने कि पिछली सरकारों में कई वर्षों में नहीं हुए हैं। यह अभिव्यक्ति डॉक्टर बनवारी लाल ने बुधवार अंबाला छावनी में विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहे। इससे पहले सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शास्त्री कॉलोनी स्थित गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अंबाला छावनी में विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता से उनके दरवाजे पर मिले। इसके तहत विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम किया है और इसका परिणाम यह है कि इसका आमजन को बहुत फायदा मिला है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत जिस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवारों के लिए अंत्योदय मेले लगाकर उन्हें विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलवाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया जा रहा है। इस दौरे का क्या मुख्य कारण है? देखो, जिस तरह से हमारे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आज उनकी विधिवत घोषणा भी हुई है, 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनावों का मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि भी सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहाँ जाके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम आज अंबाला आए हुए थे और आज सुबह से हमने अभी मेरे ख्याल 8 वार्ड तो कर चुके हम और 8 वार्डों में जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वैसे तो कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की जो इतना भीड़ है और इतना जोश है, उमंग है लोगों के अंदर चुनाव के प्रति, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए किए हैं, बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों के से खुश होकर और लोगों में काफ़ी जोश है और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं लोग और पार्टी में विश्वास भी है कि आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं इसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके और भेजेंगे और यहाँ पर चेयरमैन और परिषद के जो मेंबर हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। देखो, फैसले होते भी हैं और जनता के हित में वापस भी लिए जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहता है, पहले वाली सरकारों में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सरकार में हो रहे हैं। तो सरकार जब देखती है जनता के हित में वापस भी लेने पड़ते हैं। सर, ये राम रहीम को जो जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, ये फैसला सभी का मिलके था या खाली मुख्यमंत्री का था? फैसला लैंड ऑर्डर की तरफ से कुछ थ्रेट्स, जैसे कहा गया कि थ्रेट्स वगैरह आई हुई थी, तो सीआईडी के इनपुट के हिसाब से उनको ये सुरक्षा दी गई है। वैसे मतलब ये सरकार का नहीं है, ये लैंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए दी गई। लेकिन होम मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, कोई आईजी सीआईडी या जो भी हैं इसके पुलिस के अधिकारी, उन लोगों को इसका कुछ लगा होगा तो उन्होंने इस बात का सिक्योरिटी देने का सोचा होगा कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। सर, हमारा कहना ये कि क्या मंत्री, होम मिनिस्टर से इस बात के बारे में बातचीत नहीं की जानी चाहिए थी? वैसे तो देखो करनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता। सर, सरकार ये सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पर चल रही है, तो आगे इनकी क्या प्लानिंग रहेगी? देखो, सरकार की प्लानिंग क्या है कि ये तो सबका साथ, सबका विकास ये तो चलेगा ही, क्योंकि सबके विकास के बगैर तो डेवलपमेंट कह नहीं सकते हम। किसी के भाई भेदभाव करके तो विकास नहीं कहा जा सकता ना। जब तक संपूर्ण विकास तभी करेंगे तो सबका विकास होगा। तो सरकार का ये जो सिद्धांत है ये चलता रहेगा और सबका विकास आगे भी करवाते रहेंगे। सर, बजट सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पूरी तैयारी पे है। उन्होंने कहा भी सरकार को घेरने में
कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखो ये हर बार होता है और हर बार विपक्ष अपनी तैयारी करके आता है, लेकिन विधानसभा में जाकर विपक्ष ठुस हो जाता है। ये आपने देखा होगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा फिर विपक्ष का क्या काम हो? विपक्ष का काम ही विरोध करना है, मुद्दों को लेके आना, सरकार का काम उनका जवाब देना। तो ऐसी कोई बात नहीं। सर, पांचों राज्यों में अपनी सरकार बना पाएगी? देखो, पिछले जिस तरह से केंद्र के अंदर और प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें रही हैं और सभी का एक ही सिद्धांत रहा है कि बिना भेदभाव के विकास करवाना, सबका साथ सबका विकास वाला, और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए जो समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी है उसको जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका लाभ पहुँचे, इस सिद्धांत पर सभी सरकारों ने काम किया है। और सबसे बड़ा यूपी प्रदेश है और यूपी में हमारी भी ड्यूटी लगी थी, हम भी 2 विधानसभा क्षेत्र में गए थे। तो जिस तरह से योगी जी ने पिछले 5 साल के अंदर